हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 3 मार्च के। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज को, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है, यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया एक प्रोक्योरमेंट ऑफ विच बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। आपको उस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम बताना है, जो कि अभी हमने यूनियन कैबिनेट ने अभी प्रोक्योर करा है। कहाँ से? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोक्योरमेंट की गई है। तो याद रखेंगे, ये 70 ऐसे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करे गए। वो कौन से रहेंगे? HTT-40 नाम से ये आपके बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट रहेंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर करे गए हैं यूनियन कैबिनेट के द्वारा। कहाँ से? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से। और 6,800 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोक्योर करे गए हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करे गए। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है, यूनियन कैबिनेट ने ही LNTC से, LNT लर्सन एंड टार्बो से, आपको याद रखना है, 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स को भी प्रोक्योर किया है, वर्थ 3,108 करोड़ रुपीस। तो दो चीज़ हो गई आपको याद रखने की। क्या? कि यूनियन कैबिनेट ने दो चीज़ प्रोक्योर करी हैं। एक तो बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, 70 ऐसे बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से इंडियन एयरफोर्स के लिए, और 6,800 करोड़ रुपए की लागत से। दूसरी चीज़, LNT से इन्होंने 3 कैडेट ट्रेनिंग शिप्स को प्रोक्योर किया 3,108 करोड़ रुपए की लागत से। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1। ये देख सकते हैं, ये है आपका बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कमीशन किया है इंडिया का पहला ACC एट नॉर्थ करणपुरा प्लांट इन झारखंड। ACC क्या होता है आपका? ACC है आपका एयर कूल्ड कंडेंसर। तो इंडिया का, और नॉर्थ इंडिया का हम कहें तो करणपुरा प्लांट जो सेटअप किया गया झारखंड में, इंडिया का पहला ACC किस कंपनी के द्वारा सेटअप किया गया? NTPC के द्वारा सेटअप किया गया इंडिया का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर,
जो कि कहाँ पर होगा, नॉर्थ करणपुरा प्लांट में होगा, और ये कहाँ पर है, झारखंड में। ठीक है, जो ये नॉर्थ करणपुरा प्लांट है विल हैव अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1980 मेगावाट और 3 यूनिट्स ऑफ 660 वाट ईच। मतलब 660 मेगावाट के 3 प्लांट्स होंगे और टोटल उसकी 1980 यहाँ पे कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर मैं बात करूं एनटीपीसी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर कौन रहेंगे, गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह कब इस्टेब्लिश किया गया, 1975 में, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इनके द्वारा अभी इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताया गया फरवरी महीने में 2023 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.45% का रहा। यहीं पे अगर मैं दिसंबर की बात करूं तो 8.3% था, जनवरी की बात करूं तो 7.14% था। अक्टूबर में, नवंबर में चले जाएं तो आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में तो था 8.03 एंड अक्टूबर में 7.92% था। यहीं पे अगर मैं बात करूं स्टेट जहां पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वो है हरियाणा विद 29.4%। इसके बाद राजस्थान आ जाता है 28.3 एंड सिक्किम 21%। सबसे कम लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो छत्तीसगढ़ में रहती है विद जस्ट 0.8% अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद मध्य प्रदेश 2% एंड ओडिशा 2.1%। नेक्स्ट, विच IIT हैज साइंड एन MOU विद SSA टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स। किस IIT के द्वारा अभी एक MOU साइन किया गया विद SSA टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स। मतलब बच्चों को साइंटिफिक टेम्पर बोले तो साइंटिफिक एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए कि बच्चे उस तरीके से सोचे, साइंटिफिक तरीके से सोचे, ताकि नए नए आइडियाज़ आ सकें, नई नई चीज़ों पे रिसर्च हो सके, नए नए एक एक होता है ना थॉट ऑफ व्यू, मतलब जैसे आप चीज़ों को सोचते हैं उस दूसरे तरीके से सोचना, एक बिल्कुल डिफरेंट साइंटिफिक व्यू से चीज़ों को सोचना, एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए ही किस IIT ने एक MOU साइन किया SSA के साथ। और SSA क्या होता है, समग्र शिक्षा असम। ठीक है, समग्र शिक्षा असम। देखो एक SSA भी होता है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, यहाँ पर ये सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा असम रहेगा SSA। तो हम कहेंगे असम में यहाँ पर इसको लॉन्च करने की बात की गई कि असम के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर उनको एजुकेशन, उनको साइंटिफिक टेम्पर से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा कि हाउ कैन दे डेवलप दिस साइंटिफिक टेम्पर। तो याद रखेंगे वो कौन सा IIT रहेगा, IIT गुवाहाटी ने MOU साइन किया समग्र शिक्षा असम के साथ, ताकि एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जा सके इनटू द स्टूडेंट्स। और यहाँ पर स्कूल्स के साथ टाइप किया गया, सीनियर सेकेंडरी जो बच्चे होते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके साथ टाइप किया गया असम में, ताकि यहाँ पर ये प्रोवाइड की जा सके ट्रेनिंग। नेक्स्ट आ जाता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टैग। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक टिपर सर्विस रोड वर्दिनेस अप्रूवल मिल गया है इनको। बेसिकली क्या है, ये इंडिया का पहला 6x4 हैवी ड्यूटी ई ट्रिपर को इन्होंने लॉन्च किया है। इन्होंने ही इलेक्ट्रिक ट्रक्स भी बनाए हैं और ये शॉर्टली उनको लॉन्च करने वाले हैं। और जो ये ई ट्रिपर होता है ना, ये यूज़ किया जा सकता है 24/7 एट वर्क साइट्स, सिंस इट इज़ साइलेंट एंड हैज़ जीरो कार्बन एमिशन। इसका कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, काम भी हो जाएगा, और प्लस पॉइंट होता है। वो नहीं कहते एक तीर से दो शिकार, तो वो यही चीज़ हो गई कि एक काम भी हो गया आपका और उससे पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं हुआ। इसीलिए तो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि काम तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी डेवलप करने के लिए चाहे हम पॉल्यूशन क्रिएट करें, चाहे हम पॉल्यूशन क्रिएट ना करें, तो अभी तक जो हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे वो क्या थे, वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे थे। तो अब क्या है कि हमने समझ आ गया अब धीरे धीरे ह्यूमंस को कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं चल सकता, ऐसे तो हम अपने इन्वायरमेंट को ही खराब करेंगे। क्यों ना हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं, जहां पर काम तो हमारा वही होगा लेकिन पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, याद रखेंगे। एग्जीबिशन की बात की जा रही है, डिफेंस एग्जीबिशन एंड नेवल एग्जीबिशन। तो अगर मैं बात करूं डिफेंस एग्जीबिशन की और नेवल एग्जीबिशन की, जो IDEX और NAVDEX है, इनकी फुल फॉर्म क्या हो गई, IDEX हो गया इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन,
नवडेक्स हो गया नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। ये दोनों कहाँ पर हुए थे? ये यूएई में हुए थे, याद रखना, अबू धाबी के द्वारा इनको होस्ट कराया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब से कब तक? 20 से लेके 24 फरवरी के बीच में हुए थे। फिर पूछा जा सकता है इन कौन सा इंडियन नेवल शिप, कौन से आईएनएस ने इनमें पार्टिसिपेट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आईएनएस सुमेधा ने इन एग्जीबिशंस में, ये एक्सरसाइज नहीं है, यहां पे लिखेंगे एग्जीबिशन, इन एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया जो कि यूएई के द्वारा होस्ट कराए गए थे। और उनमें किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया? वो रहेगा आईएनएस सुमेधा। अगर मैं बात करूं आईडीईएक्स की, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन की, ये एक फ्लैगशिप डिफेंस एग्जीबिशन है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। अगर मैं आईएनएस सुमेधा की बात करूं, गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। मार्च 2014 में इसको कमीशन किया गया था। और एक चीज़ और याद रखेंगे, ये थर्ड है इन द सीरीज जो कि डेवलप किया गया था गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1 अबू धाबी यूएई। नेक्स्ट आ जाते हैं HDFC बैंक एंड IRCTC, इनके द्वारा अभी एक मोस्ट रिवार्डिंग को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। अब देखो IRCTC क्या होता है, आप यहाँ पे जाके अपनी रेलवेज की टिकट बुक करा सकते हैं, ठीक है। और HDFC बैंक है, आपको पता है एक बैंक हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर टाई अप कर लिया और एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, जहां पर आप अगर रेलवे की टिकट बुक कराएंगे ना तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएंगे, आपको कैशबैक ऑफर मिल जाएगा, आप पेमेंट बाद में कर सकते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड है। तो इससे विन विन सिचुएशन हो गई दोनों के लिए कि IRCTC का भी बिजनेस चल गया और बैंक को भी इंटरेस्ट मिल जाता है क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड यूज किया जा रहा है। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर ही एक मोस्ट रिवॉर्डिंग को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया, याद रखेंगे। पूछा डायरेक्टली क्वेश्चन जाएगा कि किन के द्वारा टाई अप किया गया एक को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, स्पेसिफिकली बोल रहा हूं मैं ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, तो HDFC बैंक एंड IRCTC के द्वारा। नेक्स्ट, सिडबी ने एक MOU साइन किया विद शोरील टू डेवलप डिजिटल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट इनोवेटर्स। फिर से बता रहा हूं, सिडबी ने शोरील के साथ टाई अप किया to support develop an online digital platform to support innovators and promote entrepreneurship in India। अब हम जानते हैं कि स्टार्टअप का बहुत ज़्यादा कल्चर इंडिया में चल रहा है। जैसे तेलंगाना हैदराबाद में हम देखें तो टेक्नोलॉजी हब 2.0 भी लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? इसको इंक्यूबेटर की तरह रखेंगे, यहाँ पर हम वेरियस स्टार्टअप्स को लाएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको इंक्यूबेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली बोला जाए तो यहाँ पर स्टार्टअप्स को बढ़ाने की बात की जा रही है, यहाँ पर नई नई इनोवेशन लाने की बात की जा रही है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ाई जाए और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं वो सामने निकल के आए, ठीक है। तो इसीलिए इवन आप ये तो देखेंगे, ये तो अगर हम शहरों की बात कर रहे हैं, इवन रिमोट एरियाज में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो लोकल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, जो वीमेंस हो गई, उनको ट्रेन करती हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी देती हैं ताकि वो अपने बिजनेस को कैरी आउट कर सके। तो इसीलिए याद रखेंगे सिडबी ने एक MOU साइन किया शोरील के साथ ताकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म सेटअप किया जा सके इनोवेटर्स के लिए। ऑलराइट, तो दोनों याद रखेंगे, शोरील एंड सिडबी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनके द्वारा UPI ई सर्विस लॉन्च किया गया है फॉर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब यहाँ पे ई सर्विस में अगर हम बात देखें तो इन्होंने क्या लॉन्च किया, UPI एंड सावधान ई पेंशन गॉव। सावधान ई एक सर्विस रहेगी फॉर कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के लिए। तो UPI और सावधान ई पेंशन गवर्नमेंट ये लॉन्च किया गया किनके द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया था। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट आ जाता है गोदरेज एंड बॉयज। गोदरेज एंड बॉयज इनकी एक कंपनी रहेगी जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, गोदरेज टूलिंग। तो गोदरेज टूलिंग एंड रेनमैक्स इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया ताकि मेक इन इंडिया वर्कशॉप के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो आपका रेलवेज है, मेट्रो रेल है, इनके कितने ज़्यादा पार्ट्स होते होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं,
ठीक। फिर इनके जो जैसे पूरा आपका जो बोगी होते हैं, जो पूरा डिब्बा होता है, कंपार्टमेंट होता है ट्रेन का, उसमें देखेंगे कितने अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो उन पार्ट्स को मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ही मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंडिया में ही डेवलप करने के लिए गोदरेज टूलिंग, जो कि एक आर्म है गोदरेज एंड बॉयज का, इन्होंने एक एमओयू साइन किया थाने बेस्ड कंपनी रेनमैक के साथ, ताकि मेक इन इंडिया के अंडर ही रेलवे से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उनको इंडिया में ही डेवलप किया जाए। और ये जो एमओयू है, ये 10 साल के लिए एमओयू साइन किया गया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड 2023 मार्कोनी प्राइज? 2023 के मार्कोनी प्राइज से किनको सम्मानित किया गया था? वो रहेंगे हरि बालाकृष्णन। याद रखेंगे हरि बालाकृष्णन ये कौन है? ये एक इंडियन कंप्यूटर साइंस साइंटिस्ट रहेंगे, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं। इनको ऑनर किया गया था अभी मार्कोनी प्राइज से। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो मार्कोनी है प्राइज है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? मार्कोनी सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। किनको ऑनर किया गया? हरि बालकृष्णन को ऑनर किया गया। ये एक इंडियन बॉर्न कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं और इनको 2023 के मार्कोनी प्राइज से सम्मानित किया गया। और ये जो मार्कोनी प्राइज होता है, ये अवार्ड होता है, ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अच्छा काम करते हैं उनको, क्योंकि इनका जो वर्क था वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की कैटेगरी में था, और इसी कैटेगरी के लिए ही इनको ऑनर किया गया। ठीक, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क किया है इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट द मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन यूएसए, और एमआईटी वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट बताया जाता है फॉर इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट है वियतनाम की नेशनल असेंबली ने अभी रिसेंटली वो वैन थुआंग, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, वो वैन थुआंग को अभी नया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लिया गया है वियतनाम का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी सिटी बैंक इंडिया के कंज्यूमर बैंकिंग सर्विस को एक्वायर कर लिया फॉर 11,603 करोड़ रुपीस डायरेक्ट। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं कि एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर लिया है सिटी बैंक के इंडियन कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस को फॉर 11,603 करोड़ रुपीस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है, हम बात करते हैं क्रू 6 मिशन की। क्रू 6 मिशन क्या था? ये बेसिकली अभी 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ले जाया गया था, और उसमें से पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एस्ट्रोनॉट जो था वो अरब एस्ट्रोनॉट था। जो ये अरब एस्ट्रोनॉट है, इनका नाम क्या था ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, जो अरब एस्ट्रोनॉट यहाँ से लॉन्च किया गए थे इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहाँ पे टोटल 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिसमें से एक आपका अरब एस्ट्रोनॉट था, उसका नाम था, ये यूएई से बिलोंग करते हैं, ये हैं सुल्तान अल नेयादी। ठीक है, फिर बात करते हैं स्पेस एक्स एंड नासा के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स के जो ड्रैगन कैप्सूल है उसके थ्रू इसको लॉन्च किया गया यूजिंग फैल्कन 9 रॉकेट। नासा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से इसको लॉन्च किया गया था। एंड द फर्स्ट लॉन्ग ड्यूरेशन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम यूएई इज अमंग द 4 क्रू मेंबर्स फ्लाइंग ऑन द आईएसएस। और जो स्पेस एक्स का क्रू 6 है, ये छठा क्रूड ऑपरेशनल नासा कमर्शियल क्रू फ्लाइट है ऑफ क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एंड द 9th ओवरऑल क्रूड ऑर्बिटल फ्लाइट सिंस 2020। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पद्मा भूषण अवार्डी एंड फॉर्मर डिप्लोमेट चंद्रशेखर दास गुप्ता का। इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, इनको पद्मा भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2008 में, और इनको ऑनर किया गया था पद्मा भूषण से फॉर सिविल सर्विस दिल्ली में। एंड जो पद्मा भूषण होता है, ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 82। 1942 में को इनका जन्म हुआ था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। आईएफएस इन्होंने ज्वाइन किया था 1962 में। 1981 से 1984 के बीच में इन्होंने हाई कमिश्नर की पोस्ट पे सर्व किया टू सिंगापुर। 84 से लेके 86 ही सर्व्ड एज द टेंजानियाज हाई कमिश्नर। फिर इनको वाइस चेयर बनाया गया ऑफ द प्रिपरेटरी कमिटी ऑफ यूएनएफसीसीसी एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए। फिर इनको जो ये जो यूएनएफसीसी और यूएनसीईडी की जो इन्हीं को फेमसली बोला जाता है अर्थ समिट, जो कि रियो जिनारियो में हुई थी 1992 में। ठीक है, तो चंद्रशेखर दास गुप्ता, इनका रिसेंटली निधन हो गया, याद रखेंगे।
मूविंग ऑन, फिर बुक की बात करते हैं, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ये किसके द्वारा एडिट की गई? अक्षय अभय के द्वारा इस बुक को एडिट किया गया। ये एक इंडियन पोएट डिप्लोमेट हैं और ड्यूरिंग GTRI जो कि है ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 3.0 पुणे महाराष्ट्र पटना बिहार में हुआ था, 25-26 फरवरी को हुआ था, तब इस बुक को रिलीज किया गया था। इस बुक को पब्लिश किया जाएगा हार्पर कॉलिंस के द्वारा और ये कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स का, जो कि मोर देन 2600 ईयर्स से ज़्यादा पीरियड में लिखी हुई हैं। दे आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस सच एस अंगिका, बाजिका, भोजपुरी, मगधी, मिथाली, हिंदी, उर्दू, पाली, संस्कृत एंड फारसी। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी ग्रीन बजट प्रेजेंट किया गया है फॉर 3.14 लाख करोड़ रुपीस फॉर फिस्कल ईयर 24। अब देखो ग्रीन बजट क्या होगा, एज द टर्म ग्रीन आ गया तो यहाँ पे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात की जाएगी, पॉल्यूशन को कम करने की बात की जाएगी और क्लीन इन्वायरमेंट को बढ़ाने की यहाँ पे बात की जाएगी। तो इसीलिए याद रखेंगे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 3.14 लाख करोड़ रुपीस का आपका बजट प्रेजेंट किया है और ये बजट 12.5% से ज़्यादा रहेगा फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स बजट। यहाँ पे नो प्रोविजन ऑफ एनी न्यू टैक्स लॉ रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं इंडिया में बोला गया कि इंडिया में आने वाले कुछ महीनों में जो टेम्परेचर है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, बियॉन्ड द ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट रहेगा। यहाँ पे बोला गया कि जो एयर कंडीशन की नीड है आने वाले 4-5 सालों में 8 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड 3 to 4 टाइम्स होने वाली है आने वाले 3 से 4 सालों में इंडिया में, बिकॉज ऑफ द हीट रीजन्स। क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वहाँ पे उनको ज़्यादा अगर क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए इंडोर एरिया में शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी। आपने देखा फरवरी के महीने में ही कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ गई और ये पिछले 100 साल का, पिछला अगर हम बोले तो पिछले पूरी सेंचुरी का सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट फरवरी रहा ये। तो आप देख रहे हैं कि अभी तो फरवरी स्टार्ट हुआ, इतनी गर्मी हो गई है, तो अभी तो जून जुलाई बाकी है। जून जुलाई में इंडिया में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो टाइम पीरियड में बताया गया कि जो सर्वाइवल लिमिट है उससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इंडिया में। तो इसी के लिए अभी तमिलनाडु ने MOU साइन किया यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ, और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है? नायरोबी कीनिया में। तो तमिलनाडु ने MOU साइन किया UNEP के साथ ताकि एक अर्बन कूलिंग प्रोग्राम को सेटअप किया जा सके तमिलनाडु में। ये अर्बन कूलिंग प्रोग्राम क्या है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो ऐसा डेवलप किया जाए कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे ठंडी हवा चलती रहे या फिर कूलिंग होती रहे। जैसे UNEP अंडरटेक कर रहे हैं एक नेशनल कूलिंग प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डेनमार्क, ताकि जो इंडियन सिटीज़ है ना उनको सस्टेनेबल कूलिंग एंड हीट रेजिस्टेंट स्ट्रेटजीज को प्रोवाइड किया जा सके कि कैसे वो नेचुरली ही अपने एरिया को कूल रख सकते हैं। जैसे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे ना तो नेचुरली उससे छाया मिलेगी और जो हमारा बिलो एरिया उससे नीचे होता है वो ठंडा रहेगा, वहाँ पे आपकी ठंडक रहेगी। लेकिन अगर हम पेड़ों को वहीं से हटा देंगे तो आप देखेंगे वो सीधा सन आपके जमीन पे गिरेगा और जमीन वहां से हीटअप होगी और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। इवन वन ऑफ द रीज़न आप देखते हैं जो AC आजकल हमारे चल रहे हैं उससे क्या होता है, आप AC चलाएंगे, अभी तो शुरू नहीं हुए AC, लेकिन थोड़े टाइम में आप देखेंगे AC भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ तक आप पॉसिबिलिटी पूरी चांस है दिसंबर के आखिरी महीने, मार्च के आखिरी हफ्ते तक आप देखेंगे AC चलना स्टार्ट हो गया। उससे क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी। आप देखेंगे अंदर तो ठंडक रहती है लेकिन बाहर गर्म हवा कितनी फेंकता है AC। उससे क्या होगा, थोड़ा एनवायरनमेंट में चेंज आएगा। फिर ज़्यादा AC चलने लगेंगे तो क्या होगा, जो क्रॉप्स होती हैं वहाँ पे उस पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को कैसे टैकल कर सकते हैं कि हम जो एनवायरनमेंट में एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं कि भाई टेम्परेचर नीचे ठीक रहे, ठीक उसके अलावा कि कैसे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें कि हमारी सिटीज़ में कूलिंग इफेक्ट बना रहे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया प्रोक्योरमेंट ऑफ 70 HTT 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट वर्थ 6,828 करोड़ रुपीस के लिए। NTPC ने कमीशन किया इंडिया का पहला ACC एट नॉर्थ करनपुरा प्लांट इन झारखंड।
CMI इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज कर दिया का रिपोर्ट आई, और यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था फॉर फरवरी मंथ वो था 7.45%। IIT गुवाहाटी ने एक MOU साइन किया SSA के साथ टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट्स। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक टिपर रिसीवर बन गया फॉर रोड वर्दीनेस अप्रूवल। इंडियन नेवी ने एक INS सुमेधा, इंडियन नेवी का INS सुमेधा वो इंडियन नेवल शिप था जिन्होंने नवडेक्स एंड आईडेक्स में पार्टिसिपेट किया, जो कि होस्ट की गई थी UAE के द्वारा। देन सेबी ने अप्रूव किया NSE टू लॉन्च नाइमेक्स WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और बजाज फिनसर्व बिगेन देयर म्यूचुअल फंड ऑपरेशन। HDFC बैंक एंड IRCTC ने लॉन्च किया इंडिया का मोस्ट रिवॉर्डिंग को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड को। सिडबी ने एक MOU साइन किया शूरील के साथ टू डेवलप डिजिटल प्लेटफॉर्म टू सपोर्ट इनोवेटर्स। फिर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया UPI ई सर्विस फॉर कंगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। गोदरेज एंड बॉयज रेंचमार्क इन्होंने एक MOU साइन किया ताकि इंडिया में मेक इन इंडिया के अंडर ही रेलवे के लिए, इंडियन रेलवे के लिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स को डेवलप किया जाए। फिर इंडियन ओरिजिन कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालकृष्णन इनको ऑनर किया गया 2023 मार्कोनी प्राइज से, और ये प्राइज दिया था इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया हो, एक्सेप्शनल वर्क किया हो। देन वियतनाम के नेशनल असेंबली के द्वारा वो वेंग थुआंग को इलेक्ट किया गया एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया सिटी बैंक के इंडिया कंज्यूमर बैंकिंग को फॉर 11,603 करोड़ रुपीस। नासा एंड स्पेसएक्स इनके द्वारा लॉन्च किया गया क्रू 6 विद फर्स्ट अरब एस्ट्रोनॉट टू ISS। पद्मा भूषण अवार्डी एंड फॉर्मर डिप्लोमेट चंद्रशेखर दासगुप्ता इनका रिसेंटली निधन हो गया। शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन की बात करें तो द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, ये बुक को एडिट किया गया अभय के द्वारा और रिलीज किया गया GTRI 3.0 इन पटना बिहार। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया ग्रीन बजट ऑफ 3.14 लाख करोड़ रुपीस फॉर फिस्कल ईयर 24। तमिलनाडु ने साइन किया एक MOU विद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अर्बन कूलिंग प्रोग्राम इन तमिलनाडु। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। 47th सिविल अकाउंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 मार्च को। वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च को। फिर आ जाता है आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करेंगे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 मार्च को ही। फिर इसके बाद एक काफ़ी फेमस हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला जी को ऑनर किया गया पैन नाबोकोव अवार्ड से फॉर अचीवमेंट इन इंटरनेशनल लिटरेचर। तो हम कह सकते हैं पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ला जी को। ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं? ये हिंदी राइटर हैं, हिंदी लैंग्वेज के राइटर हैं। नेक्स्ट फिर आ जाता है वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अभी अप्रूव किया इंडियन एयरफोर्स का माउंटेन रडार, और ये कहाँ पर होगा? लद्दाख में होगा। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक कहाँ सेटअप करने की बात की गई? उत्तराखंड स्टेट में इंडिया का पहला गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक सेटअप करने की बात की गई। फिर इसके बाद आ जाता है नेशनल साइंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 फरवरी को। CV रमन सर की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही रमन इफेक्ट को फाइंड किया था, डिस्कवर किया था, जो कि एक स्कैटरिंग इफेक्ट होता है, लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट, और इन्हीं को ऑनर करने के लिए नेशनल साइंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को। फिर आ जाते हैं फॉर्मर ब्यूरोक्रेट शैलेश पाठक जी, इनको अपॉइंट किया गया फिक्की का सेक्रेटरी जनरल। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेस्ट फीफा फुटबॉल मेंस कैटेगरी में किनको मिला बेस्ट फीफा फुटबॉल मेंस प्लेयर, तो वो रहेंगे लायनल मेसी अर्जेंटीना से। और बेस्ट फीफा फुटबॉल प्लेयर इन वीमेंस कैटेगरी वो रहेंगी एलेक्सा पुतलास, वीमेंस कैटेगरी से, स्पेन से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे करंट अफेयर्स आज के और रिवीजन भी। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट? सेकेंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? थर्ड, which neighboring country of India signed an MOU with International Solar Alliance to increase the use of solar energy? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच पहुंच सके। सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कमेंट चाहिए ताकि मुझे पता लग सके कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को रिसीव हो रहा है और आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है और समझ आ रहा है। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day friends. ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.